ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म श्रीमद् भक्तिवेदांत सिद्धांति गुरु महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका आज आविर्भाव तिथि है, गौर पूर्णिमा। श्रील प्रभुपाद एक बात बोलते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहते थे कि इस जगत में यदि प्रलय आ जाए, इस जगत में यदि प्रलय आ जाए और सारे वेद शास्त्र लुप्त होने लगे, तो मैं सबसे पहले किसको रोकूंगा, किसको बचाने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुझ पे हो, मेरे पास वो बच जाए, श्री भगवत गीता, तो उससे सारी चीजें, सारे शास्त्रों का जो मर्म है उसमें है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो भी अगर लुप्त हो जाए, तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि तुम्हारे सामने अगर ऐसी अवस्था है कि प्रलय आ जाए और सारे वेद शास्त्र लुप्त होने लगे, तब तुम किसको बचाओगे, कौन सा एक ऐसा शास्त्र है जिसको तुम उठा लोगे। तो वो बोल रहे भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम, क्योंकि भगवत गीता, तो जो भगवत गीता है, क्यों, क्योंकि वो भगवान की ही वाणी है। उसमें भगवान ने अपने हृदय को भी बता रखा है कि उनको क्या चाहिए, और सब कुछ उसमें एक कंडेंस्ड फॉर्म में दे रखा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, अगर मेरे को ये अवसर मिले तो मैं भगवत गीता नहीं, मैं चैतन्य चरितामृत को ही बचाऊंगा। क्यों, क्योंकि चैतन्य चरितामृत से ही सारी और वस्तुएं, सारे वेद शास्त्र उसके अंदर ही निहित हैं। तो इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की जो इस जीवनी, जो चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखी, उसको कितने एक हाईएस्ट पोजीशन पे रखते थे। वहीं पर ही फिर बताते हैं कि कैसे उन्होंने, श्रील प्रभुपाद जी ने ही, वो बता रहे हैं कि जो गौर तत्व है वो क्या है। उसमें वो बोल रहे हैं कि जो महाप्रभु का जो ये हमारा संप्रदाय है, कौन सा, जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसमें जो गौड़ीय अर्थ है, गौड़ीय वर्ड है, इसका अर्थ क्या है। गौड़ीय मतलब जो भक्त जिनकी राधा रानी के प्रति ज्यादा झुकाव है, कृष्ण से ज्यादा राधा रानी के प्रति झुकाव होता है, तो वो राधा रानी के भक्त। तो गौड़ीय का अर्थ उस प्रकार से समझाते थे श्रील प्रभुपाद जी। वहीं पर ही हम सुनते हैं श्रील गौर किशोरदास, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी, वो जब भी बोलते थे कि ये राधा तत्व क्या है, जब वो राधा तत्व के बारे में बताते थे, तब वो बोलते थे कि कैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व कांता शिरोमणि अतैव समस्त जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतैव समस्त श्री परा ठाकुरानी। उसमें बता रहे हैं कि वो राधा जी कौन है, जो स्वयं भगवान गोविंद, उनको भी जो वशीभूत कर लेती हैं, गोविंद को आनंद प्रदान करती है। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित कर लेती है। गोविंद सर्वस्व कांता शिरोमणि, गोविंद की जितनी भी प्रकार की इच्छाएं हैं उन सबको वो पूरा कर लेती हैं। और फिर यहाँ पर राधा रानी की एक और महिमा बताया गया कि जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, वो कृष्णा जो पूरे जगत को मोहित करके रखते हैं, उनको भी मोहित करने वाली कौन, वो मोहिनी श्रीमती राधा रानी। अतैव समस्त श्री परा ठाकुरानी, तो इससे क्या समझ आता है कि वो परा ठाकुरानी है। तो यहाँ पर वो गौड़ीय शब्द को समझाते हुए श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे बोलते थे। और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी कहते हैं कि अगर हमें राधा तत्व को पूर्ण रूप से समझना है तो उसके लिए पहले हमें एक आधार चाहिए, और वो आधार क्या है, वो गौर तत्व। जब हम गौर तत्व को समझेंगे तभी हम राधा तत्व को समझ सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो बताते थे कि कैसे कृष्ण जिनको राधा रानी मोहित कर लेती हैं, वो कृष्ण भी किस प्रकार से विचलित हो जाते हैं, किस प्रकार से जो आत्माराम कृष्ण हैं वो भी, उनके अंदर भी
कुछ काम आता है, कुछ उनके अंदर एक इच्छाएं आती है, एक बेचैनी आती है, और उसके ही वजह से वो क्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसमें बता रहे महाराज जी कि 3 चीजें हैं ऐसी जो वो करते हैं। क्या? एक तो है भिक्षा, दूसरा उधार लेते हैं, और तीसरा चोरी भी करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर एक बहुत इंटेंस ग्रीड, एक बहुत ज्यादा एक लॉल्यम पैदा होता है, तो उस चीज को पाने के लिए, जिस वस्तु के लिए उसके हृदय में ऐसी लॉन्गिंग आ रही है, उसको पाने के लिए वो हर एक तरीके से सारा साम दाम दंड भेद से वो उसको पाने की कोशिश करता है, चेष्टाएं करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण ने अन्य अन्य स्थानों पे भी ये 3 चीज करी ही हैं। क्या? भिक्षा भी ली है। कैसे हम सुनते हैं कि वामन भगवान का जब उन्होंने अवतार लिया तब उन्होंने बलि महाराज जी से भिक्षा ली जाकर। अब और दूसरी जगह हम देखते हैं कि चोरी भी करी, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, कि वो माखन की भी चोरी कर रहे हैं, गोपियों के वस्त्रों का भी हरण कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी चीजें थी जो उन्होंने करी, वो उसमें हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ संपर्क दूसरे के लिए भी है। बलि महाराज जी की जब उन्होंने भिक्षा करी तो वहां पर वो जो उनका जो कार्य था, वो जो भिक्षा थी, वो उनके खुद के लिए नहीं थी। उनको खुद के लिए नहीं भिक्षा मांगी उन्होंने, किसके लिए मांगी? देवताओं के लिए। इसी प्रकार जो चोरियां भी करी, उसमें भी जो ब्रज में भी चोरी करी, उसमें सिर्फ उनका खुद का ही नहीं कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे माखन चाहिए, नहीं। वहां पर देखा जाता है कि कैसे वो आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों का, ब्रज के भक्तों के साथ, उनकी ही प्रसन्नता के लिए वो इस प्रकार की चीजें करते हैं। लेकिन दूसरे स्थान पे हम यहाँ देख रहे हैं कि यही तीनों चीजें वो गोपियों से और राधा रानी से क्या कर रहे हैं? अंग कांति, राधा रानी की अंग कांति और उनका भाव, उसको प्राप्त करने के लिए वो भिक्षा भी कर रहे हैं, वो उधार भी ले रहे हैं 48 सालों के लिए, और उसकी वो चोरी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझाते हुए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि कैसे ये तीनों को वो कर रहे हैं, और उनके हृदय में जो एक वो जो भावना है, क्या? ना पा रहे हम निर्वच्य संयुतम, कि ओ गोपी, ओ राधा रानी, मैं आपके जो ये प्रेम है उसका पार नहीं पा सकता। तो वो राधा रानी के पास जाकर इसकी भिक्षा कर रहे हैं कि मुझे अपनी अंग कांति, मुझे अपना भाव दे दीजिए। राधा रानी पूछते हैं कि क्यों, आप इसका क्या करेंगे? तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं इससे वो आस्वादन करूंगा जो आप आस्वादन कर रहे हैं। जो प्रेम आपके हृदय में जो लहरों में जो उठता है, उस प्रेम का जो पार है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और उसको समझने के लिए मुझे आपके भाव, मुझे आपकी अंग कांति की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कृष्णा उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे भिक्षा कर रहे हैं। और यहीं पर ही बताते हैं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी की कैसे महाप्रभु के आने के 2 कारण हुए, एक मुख्य, एक गौण कारण। गौण कारण में हम सुनते ही हैं कि कैसे वो उस गोलोक वृंदावन की संपत्ति देने के लिए आए, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। और दूसरी जगह क्या? इस युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, जो युग धर्म का उन्होंने स्थापना किया आके। श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः, कि कैसे वो ही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं, अकृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण, जो तुषा कृष्ण के अंग कांति के साथ आ रहे हैं, अकृष्ण के अंग कांति, और फिर सांगोपांगास्त्र अपने पार्षदों के साथ, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि क्या? वो एक यज्ञ का स्थापना करने है, हरिनाम संकीर्तन का जो यज्ञ है, और बताया कि जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु उस हरिनाम संकीर्तन का जो युग धर्म जो है उसको स्थापित करने के लिए आए। और एक और स्थान पर श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि कैसे उनके हृदय में कैसी करुणा जीवों के प्रति, क्या? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद अगाध अरण्यम माया मृगाम दैतेप्सित अन्वधावत वंदे महत्पुरुषते चरणारविंद। तो उसमें बता रहे हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य रूप से ये श्लोक एक प्रकार से दिखता है कि राम जी के लिए अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बता रहे हैं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, कि उन्होंने
ऐसी वस्तु को त्याग दिया जो कि बड़ी मुश्किल से त्यागनी। त्यक्त्वा दुस्त्यज्य, जो दुस्त्यज्य, जो बड़ा मुश्किल है त्यागना। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, अपनी अर्धांगिनी, जैसे राम जी ने भी अपना राज्य त्यागा और सीता जी से भी विच्छेद हुआ उनका। फिर त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद अगाध अरण्यम, और कैसे वो अपना सब त्याग के अरण्य वन में चले गए। फिर माया मृगाम दैतेप्सित अन्वधावत, यहाँ पर हम ये भी सुनते हैं रामायण में कि कैसे सीता जी ने वो एक जो माया मृग, जो एक मृग था, जो एक हिरण था, उसको उससे आकर्षित होकर बाह्य रूप से ही लीला करने के लिए ही उन्होंने राम जी से वो डिमांड किया कि नहीं, मेरे को ये मृग चाहिए। तो फिर राम जी उसके पीछे दौड़े। तो बाहरी रूप से लगता है कि ये श्लोक राम जी पे अप्लाई होता है, लेकिन ये श्लोक एक प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु के अवतार का, कि कैसे उन्होंने भी यही सारी चीज करी। किस प्रकार से? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य, उन्होंने अपना गृह त्याग किया, अपनी अर्धांगिनी विष्णु प्रिया जी को त्याग किया, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी और धर्मिष्ठ आर्य वचसा की यद अगाध अरण्यम, संन्यास लेके उन्होंने वन में प्रस्थान किया। फिर बताते हैं कि कैसे माया मृगाम दैतेप्सित अन्वधावत, इसमें बताते हैं हमारे आचार्यगण कि कैसे माया मृगाम, जो जीव माया के पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु भाग रहे हैं, उनको बचाने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए। वंदे महापुरुष से चरणारविंद, कि ऐसे महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर यही देखा जाता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का जो एक गौण कारण था वो क्या था यहाँ पर आने का, कि वो हरिनाम संकीर्तन को स्थापित करना चाह रहे थे। तो यहीं पर ही एक प्रश्न पूछता है कोई भक्त उनसे कि जीव को क्या जरूरत है इसकी, क्या जीव को जरूरत है इन सब चीज की? तो वहां पर बता रहे कि हाँ, महाप्रभु जो ये गौण कारण क्यों बना, क्योंकि ये महाप्रभु ने जीवों के लिए किया, जीवों के उद्धार के लिए किया, और वहां पर जीवों को इसकी आवश्यकता है। किस प्रकार? जैसे जो जीव हैं वो इस जगत में भ्रमण करते जा रहे हैं, जन्म मृत्यु इस चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं। तो वहां पर ही वो क्या लेकर आए महाप्रभु? एक औषधि, एनेची औषधि माया नाशी बार पारे, हरिनाम महामंत्र लव तुमी मांगे, कि महाप्रभु मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि तुम ये महामंत्र, ये जो औषधि है इसको ले लो। इस औषधि से तुम्हारा जो ये भव बंधन है, भव सागर में जो तुम्हारा जो ये रोग है, भव रोग, इसका तुम्हारा इलाज होगा। और ऐसे मांगते हुए वो उस गोलोक का जो प्रेम धन है उसको वो यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन के रूप में वितरण कर रहे हैं। तो यहीं पर ही ये हमने सुना कि क्या है, ये उनका बाह्य कारण, ये एक गौण कारण है उनके अवतरण का। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जीवों के लिए है, लेकिन दूसरी जगह पर उनके खुद के लिए क्या है, वो मुख्य कारण बन जाता है कि उनकी खुद की क्या आवश्यकताएं थी, किस आवश्यकतावश उन्होंने यहाँ पर आके अवतार किया। तो वो बताते हैं कि कैसे जो कृष्ण है वो कौन है? वो रसोवैसा, कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर। उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप आत्मराम आप्तकाम, कि उनको बाहरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे पर्सनालिटी जो कि आत्मराम आप्तकाम है, उनके हृदय में भी बेचैनी आ रही है, उनके हृदय में भी कुछ जरूरतें आ रही हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि 3 ऐसी आवश्यकताएं थी जो कृष्ण के हृदय में आई। और ये 3 जो आवश्यकताएं हैं हम देखते हैं कि हमारे जीवों के अंदर भी है, लेकिन दूसरे रूप में। कौन सी आवश्यकताएं? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, हरि गुरु वैष्णव तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, कि हमारी भी कुछ 3 आवश्यकताएं हैं। क्या? हरि गुरु वैष्णवों का स्मरण, उनका भजन कीर्तन, और वो ही हमारी सारे विघ्नों का विनाश करेंगी। उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो तीन जो ये नंबर है, ये बड़ा ही स्पेशल है हमारे जैसे वेद शास्त्र में हम देखते हैं कि कैसे हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। यहाँ भी 3 बार हरेर नाम को उन्होंने बोला है कि ये ही औषधि है, यही तुम्हारा तारण कर सकती है।
तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कृष्ण के हृदय में भी एक 3 प्रकार की ऐसी आवश्यकताएं जो उनके हृदय में आई, जिसके कारण उसको उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उन्होंने भिक्षा, उन्होंने उधार लेना और उन्होंने चुराना भी ठीक समझे। मतलब उनको ऐसे अवस्था आ गई कि वो उस 3 चीजों को भी करने लगे। तो वहां पर फिर बता रहे हैं कि वो क्या है 3 चीजें। श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशम वेति लोभात् कीदृशो वा मदीय सौख्यम चाशम मद अनुभावतः कीदृशम वेति लोभात् तद भावाभ्य समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण वो 3 आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इस जगत में आए। उनकी ये मुख्य कारण थे महाप्रभु के रूप में आने के लिए। वो क्या 3 कारण हैं? श्री राधा प्रणय महिमा की श्री राधा रानी के हृदय में उनकी कौन सी ऐसी वो प्रेम की अवस्था है, कौन सा ऐसा प्रणय है, कौन सा ऐसा राग है उनके हृदय में। प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव। फिर आस्वाद्य येन अद्भुत मधुरिमा, कौन सी ऐसी मधुरिमा मेरे अंदर है जो राधा रानी आस्वादन कर रही है। कृष्णा अपने अंदर जो उनकी मधुरिमा है उसको नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि विषय विग्रह है, आश्रय विग्रह ही उनके अंदर की जो मधुरिमा है उसको पूर्ण रूप से आस्वादन कर सकता है। और उसी को आस्वादन करने के लिए उन्होंने आश्रय विग्रह के जो भाव और उनकी अंग कांति का मांग किया। और तीसरा क्या? सौख्यम चास्यम, कि ऐसा कौन सा सुख है जो राधा रानी के हृदय में आ रहा है, ऐसा कौन सा सुख है, वो सुख को मैं आस्वादन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार करते हुए उन्होंने ये 3 आवश्यकताओं को अपने हृदय की पूर्ण करने के लिए उन्होंने महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। कैसे? तद भावाभ्य सच्ची गर्भ सिंधु हरिंदु। किस रूप में? जैसे हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जैसे समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन के समय चंद्रमा निकले थे उसमें से, तो उसी प्रकार ये जो सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सची माता का जो गर्भ का जो सिंधु है उसमें से ये चंद्र रूप श्री गौरांग महाप्रभु निकले। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे जब महाप्रभु को भी अपनी कोई इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, इस जगत में यदि अवतार भी लेना है तो कैसे अपने परिकरों के माध्यम से ही वो अवतार लेते हैं, अपने परिकरों के माध्यम से ही लीलाएं करते हैं। तो उस प्रकार से देखा जाता है कि कैसे महाप्रभु भी अपने परिकरों के माध्यम से सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि हम अगर महाप्रभु को अपने हृदय में उदय कराना चाहते हैं, उन चंद्र को अपने हृदय में उदय कराना चाहते हैं, तो हम उनको सीधे रूप से नहीं अप्रोच कर सकते, सीधा महाप्रभु को हम अप्रोच नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले उनके परिकरों का सेवा करना होगा, उनके परिकरों को अपने हृदय में बैठाना होगा। और जब हम उनके परिकर हमारे हृदय में बैठेंगे तब उनके परिकरों के माध्यम से ही वो हमारे हृदय में उदय होंगे। तो यहाँ पर कितने सुंदर रूप से बताते हैं कि कैसे एक छोटी छोटी वस्तु भी जो महाप्रभु देने आए उसको हम सिर्फ और सिर्फ उनके परिकरों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जैसे हमने सुना कि कैसे श्रीला रूप गोस्वामी ने जो शिक्षा अष्टकम है उसको उन्होंने अलग अलग, महाप्रभु ने उसे अलग अलग समय पे अलग अलग स्टेटमेंट्स के रूप में उन्होंने उसको बोला था। और श्री रूप गोस्वामी ने कैसे उसको एक सुंदर झड़ी सी बना दी और उसको शिक्षा अष्टक के रूप में इस जगत को प्रदान किया। महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, जो मूल पूरी, और उसी में हम देखते हैं कि कैसे सारे हम जो भजन कीर्तन भी करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कैसे वो हमारे हृदय में एक लौल्यम उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि जैसे जो लौल्यम है एक प्रकार से ये अन्याभिलाषिता शून्यम, हम जब भक्ति की डेफिनेशन देते हैं कि जो लौल्यम है ये ठीक नहीं है, जो अभिलाषाएं हैं अन्याभिलाषा तो वो ठीक नहीं। तो यहाँ पर हमारे आचार्यगण बताते हैं कैसे इस श्लोक में हम देखते हैं अन्याभिलाषिता बोला गया है, अन्याभिलाषा नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना कि सर्व अभिलाषिता शून्य, सारी अभिलाषाएं छोड़ के हम बस एक नीरस रूप से हम एक भजन करें, वो नहीं, वो मायावाद हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, की सारी अपने जो सेल्फिश डिजायर्स हैं दूर करके एक शुद्ध डिजायर, एक शुद्ध इच्छा, शुद्ध कामना वो हमें उत्पन्न करनी है। और वो ही लौल्यम है, वो ही
वही लॉन्गिंग जो चाहिए, और वही लौल्यम हम देखते हैं कि हमारे सारे आचार्यगण हमें सिखला रहे हैं। अनेक अनेक भजन में महाप्रभु के चरणों में कैसी कैसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छड़ी है, आपन करिया रांग चरण रखी हो, कि हे गौरांग महाप्रभु आप मुझ पे कृपा करिए और अपने चरणों पे मेरे को स्थान दीजिए। एकुले ओ कूले मुई दिलु तिलांजलि, मैं सारे के सारे जो भी मेरी डेजिग्नेशंस हैं, जो भी मेरी आइडेंटिटीज हैं, उन सबको मैं त्यागना चाहता हूँ और सिर्फ मैं आपके चरण कमलों का दास बनना चाहता हूँ। और ये सारी टीचिंग्स हमारे जो वैष्णव आचार्यगण हैं वो किनसे बता रहे हैं? महाप्रभु की ही टीचिंग्स बता रहे हैं। ये महाप्रभु खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नाहम विप्रोच नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णिन च ग्रहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यान निखिला परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। कि कैसे ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी, ना मैं गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी। मैं कौन हूँ? मैं गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। कि मैं उन कृष्ण, उन गोपी भर्तु जो गोपियों का जो पालन करते हैं, मैं उनका दास दासानुदास, उनका दासों का दास हूँ। तो उस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की जो अनेक शिक्षाएं हैं वो हमारे जितने वैष्णव आचार्यगण हैं, किस प्रकार वो उस अपने कीर्तनों के माध्यम से, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, उसके अंदर जो लौल्यम है उसी को ही मुख्य रूप से टारगेट कर रहे हैं। कि कैसे हमें ये लौल्यम से मुक्त नहीं होना है, हमें वो लौल्यम चाहिए, लेकिन वो शुद्ध रूप वाला लौल्यम। जैसे आज ही हम कर रहे थे गोद्रुम उपदेश, जिसमें बोलते हैं भजन उपदेश, कि यदि ते हरिपाद सरोज सुधा, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा, रसपान परम हृदयम सततम। तो अगर तुम्हारे हृदय में वो ऐसी कातर भावना आ रही है उस रस का पान करने के लिए, जो कौन सा रस है? यदि ते हरिपाद रसो सुधा, कि जो हरि के चरण कमलों का जो अमृत है उसको अगर पान करने की तुम्हारे हृदय में कातर भावना आ रही, तो क्या करो? परिहृत्य गृहम कलि भावमयम, कि जो तुम्हारे हृदय में जो कली का वास हो रखा है, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, उसका जो घर बना हुआ है कली का, उस घर को तुम्हें त्यागना पड़ेगा, उस कली को तुम्हें संग त्यागना पड़ेगा। और तब तुम क्या होगा? भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, उन महाप्रभु का तुम भजन करोगे। तो इसी प्रकार बड़े सुंदर रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की अनेक अनेक प्रकार से स्तव स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर वो लौल्यम होना चाहिए। और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि जब हमें राधा तत्व समझना है तो गौर तत्व का फाउंडेशन होना चाहिए। जितने जितने मात्रा में हमारे हृदय में गौर तत्व स्पष्ट होगा, उतने ही मात्रा में राधा तत्व। इसी को बताते हुए बोलते हैं, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदे भक्तिं कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पति हृदय कस्मात् राधा पदाम्बुज सुधाम्बु राशि। उसमें बता रहे हैं कि यथा यथा गौर पदार विंदे, जितने जितने मात्रा में तुम्हारा गौर महाप्रभु के चरणों में अरविंद, तुम्हारा अनुराग उत्पन्न होगा, विंदे तो भक्तिं कृत पुण्य राशि, जितनी मात्रा में, जितनी राशि में तुम्हारा वो उनके अपने हृदय में तुम्हारे उनके चरण कमलों के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा, तथा तथोत्सर्पति हृदय अकस्मात् राधा पदाम्बोज सुदाम्बु राशि, उतने ही राशि, उतनी ही मात्रा में तुम्हारे हृदय में अकस्मात, तुम्हारे हृदय में अकस्मात, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से राधा रानी के जो चरण कमलों में जो सुधा है, जो नेक्टर है, उसका तुम पान कर पाओगे। उतना ही तुम्हारा अनुराग राधा रानी, उतना ही तुम्हारे को स्पष्ट होगा राधा रानी की महिमा। तो इस प्रकार से बोलते हुए गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कैसे हमें गौर तत्व पे कितना फोकस करना है, गौर तत्व को समझना, गौर तत्व को जानना, ये हमारे लिए सर्वोत्तम वस्तु है। और इसी श्रृंखला में देखते हैं कि कैसे अन्य अन्य सारे जितने भी शिक्षाएं हैं महाप्रभु की, वो हम देखते हैं कि कैसे एक कंडेंस्ड फॉर्म में महाप्रभु ने दी है। और सबसे सुंदर कि कैसे उन्होंने साध्य साधन तत्व को बताया। जब उन्होंने राय रामानंद संवाद में हम देखते हैं
कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि हमारे लिए सर्वोच्च, हमारे लिए गोल क्या है। तो एक व्यक्ति को उसका गोल देना, ये एक बहुत बड़ी चीज। तो महाप्रभु जो हमें आकर दिए, वो हम अगर उसको सोचें कि उन्होंने क्या दिया, तो हम, उन्होंने बेसिकली हमारे को, हम भटक रहे थे, उन्होंने हमारे को एक रास्ता दे दिया। क्या बोलते हुए, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मत्तम इदम तत्रादरो न परः। कि कैसे महाप्रभु बता रहे कि हमारे आराध्य कौन है। हम कृष्ण भक्ति में आए, हम ये कृष्ण भावनामृत में आए, तो हमारे आराध्य कौन है, हमारी भजन की परिपाटी क्या है। तो उसमें बतला रहे हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यास की जो श्याम सुंदर, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण है, वही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। ब्रजेश तन्यास, ब्रज के जो राजा हैं, राजकुमार। तद्धाम वृंदावन, और उनका धाम क्या है, वृंदावन। रम्या काजित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, और हमारी जो उपासना का जो प्रोसेस है वो कौन सा है उपासना का, वो वैसा जो ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, जो ब्रज की वधु, वो जो गोपियों का जो प्रोसेस है, जो गोपियों का जो भाव है, उस भाव में हमें भगवान का भजन करना है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में ही है, जो कि अमल पुराण है। श्री चैतन्य महाप्रभुर मत्तम इदम तत्रादरो नः पता, और यही चैतन्य महाप्रभु का मत्त है, यही उनकी फिलॉसफी है, और इसको ही हम सर्वोत्तम रूप से आदर करते हैं, और बाकी सारी चीजों को हम दूर से आदर करते हैं कि ठीक है, लेकिन हम अपने पूर्ण रूप से इसी को ही मानेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे जो महाप्रभु का जो अवदान है एक जीव के हृदय में, वो किस प्रकार से उसको बड़े सुंदर रूप से हमारे को बतला रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कदम्बनी में। उनमें मंगलाचरण में उन्होंने जिस सुंदर रूप से महाप्रभु की वंदना करी है, क्या कह रहे हैं, हृदवप्रे नव भक्ति शस्य वित्ते संजीवनी स्वागमारंभे काम तपर्तु दाह दमनी विश्वपकुल्लासिनी दूरन में मरुशाखिनोपि सरसी भावय भूयात् प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा निरंकुश महामाधुर्य कदम्बनी। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या बोल रहे हैं, महामाधुर्य कदम्बनी। और इस माधुर्य कदम्बनी की व्याख्या करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं कि कैसे जो एक कदम्बनी है वो क्या है। कदम्बनी क्या होता है, जो घने बादल होते हैं जो कि पूर्ण रूप से जल से भरे हुए हैं, उन घने बादलों की जो पूरी छड़ी है, उस छड़ी को, घने बादलों की छड़ी को कदम्बनी बोला जाता है। और माधुर्य क्या है, इसको समझाते हुए वो बता रहे हैं कि माधुर्य कोई सिर्फ ऐसा कोई अमृत नहीं कि बस एक लिक्विड फॉर्म में कोई अमृत है जो कि बस बरसेगा। ये माधुर्य के अलग अलग आचार्यगण अलग अलग व्याख्या करते हैं, जिसमें हमारे जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे ये माधुर्य एक ऐसी वस्तु है, वो बता रहे हैं कि ये ऐसी वस्तु है जो कि कभी भी सैचुरेट नहीं होती है, जो कि विद टाइम इंक्रीज होती रहती है, जो कि अपने सर्व पराकाष्ठ जो स्थिति है उसमें स्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बढ़ती जा रही है। जो भगवान की श्री है, भगवान का तेज है, भगवान के सारे जो गुण, लीला, जो रूप माधुरी, जो हम सुनते हैं चार माधुरी, कौन कौन सी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी, ये चार जो स्वीटनेस है, जो माधुर्य है कृष्ण का, इसी को ही बतलाते हुए कह रहे हैं कि कैसे कृष्ण ही रसो वैसह है। कृष्ण उस रस को पान करने का, वो रसिक शेखर हैं, वो रस पान करने वाले हैं, और वो ही रस जो उनके अंदर है, उस रस को ही माधुर्य बोल रहे हैं। और उस माधुर्य की कदम्बनी, ऐसे वाले मेघ, ऐसे वाले घने मेघ जो उस माधुर्य से भरे पड़े हैं, उस माधुर्यमय अमृत से भरे पड़े हैं। तो बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो यही है, वो ये माधुर्य की कदम्बनी है। और वो क्या करती है, हृदवप्रे नव भक्ति शस्य, जो साधक है, जो भक्त है, जो भक्ति करना चाहता है, भक्त बनना चाहता है, जो एक साधक है, उसका हृदय कैसा होता है, हृदवप्रे नव भक्ति शस्य। उसमें बतलाया गया कि जो उसका हृदय है वो एक खेत की तरह है। उस खेत में कुछ फसल है
और वो फसल किस चीज की फसल है? वो नवदा भक्ति की फसल है, जो हम सुनते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये क्या है? इसकी फसल है एक साधक के हृदय में, जो कि एक खेत के रूप में है। और उस खेत में जो ये फसल है, उस फसल पे क्या हृदवप्रे नव भक्ति शस्य वितते संजीवनी, कि वो संजीवनी प्रदान करे, वो माधुर्य कदम्बनी, जो माधुर्य के जो घने बादल है, महाप्रभु का स्वरूप जो है, उसको उसमें से वो माधुर्य के जो नेक्टर, जो वो अमृत बरस रहा है, वो पूर्ण रूप से नरिश कर रहा है किसको? जो साधक के हृदय में क्या है? फसल है। किस चीज की? नवदा भक्ति की जो फसल है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार महाप्रभु वो सारी नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने परिकरों के माध्यम से, गुरु तत्व के माध्यम से, हमारे को सारा जो वो एसोसिएशन दे रहे हैं, हर प्रकार से जो उन्होंने ये हमारे को जो भक्ति का जो पूरा एक समुद्र दिया, तो उसमें फिर बता रहे हैं कि हृदवप्रे नव भक्ति शस्य वितते संजीवनी, वो संजीवनी दे रहे हैं। स्वागमारंभे काम तपर्तु दाह दमनी, तो बता रहे हैं कि ये ऐसा एक माधुर्य कदम्बनी है, ऐसे घने बादल हैं, ऐसे घने मेघ हैं, जिनके सिर्फ दूर से आने मात्र से ही, जैसे ही आप देखते हैं कि कोई एकदम से धूप हो रखी है, बहुत गर्मी है, और एकदम से घने बादल आ जाते हैं, तो कैसे ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, सारी जो हमारे गर्मी लगती है वो सारी की सारी दूर हो जाती है एकदम से, और हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में जब वो माधुर्य कदम्बनी के मेघ दूर से भी आ रहे होते हैं, तो वो हमारे हृदय में जो अनेक अनेक प्रकार के जो ताप से जो हम जूझ रहे हैं, जो 3 ताप बताए गए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और अनेक अनेक प्रकार के जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो ऐसे ताप हैं जो कि बहुत तेज गर्मी से भी बड़े कष्टकारी हैं, तो ऐसे तापों को सिर्फ स्वागमारंभे, जैसे ही वो आना आरंभ करते हैं, स्वागमारंभे काम तपर्तु दाह दमनी, कि वो सारा जो हमारे काम से जो हम तप रहे हैं, जो हमारा ताप है हृदय में, उसको एकदम से वो दूर करता है, और अंदर हृदय में क्या लाता है? कृष्ण सेवा की वासना को उत्पन्न करता है, वो सुंदर, वो हृदय को ठंडा करने वाली। और फिर क्या? विश्वोल्लासिनी, पूरे विश्व को किस प्रकार से उल्लास प्रदान करता है। तो उसमें वही बता रहे हैं कि कैसे जो ये माधुर्य कदम्बनी, जब झरझर करके इसमें से वो अमृत बहता है, अमृत जब आता है, तो हम देखते हैं जब एक घने बादल जब घनी रूप से वर्षा करते हैं, तब नदी में कैसे बाढ़ आ जाती है, उसके दोनों छोर पूर्ण रूप से भर जाते हैं, जो भी उसके साथ होता है सबको वो लेके एकदम से बड़ी ही तेजी से दौड़ती है नदी, किसकी तरफ? समुद्र की तरफ। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि कैसे वो जो लहरें उस नदी में आती हैं, वैसी ही लहरें साधक के हृदय में भी आती हैं, जब वो माधुर्य कदम्बनी की जो अमृतमय वर्षा उसके हृदय में होती है, जब वो नवदा भक्ति की फसल को वो नरिशमेंट मिलती है, तब उसका हृदय कैसे गदगद होता है, और वो उस नदी के ही तरह उफंगे लेती हैं, उसमें लहरें उठती हैं। किस प्रकार की? सात्विक भाव, अनेक अनेक प्रकार के जो भाव आते हैं भाव अवस्था में, तो वो जो लहरें उठती हैं वो इतने सुंदर रूप से और इतने तेज रूप से उठते हैं, और पूरा जो साधक का हृदय कैसे फिर वो कातर होता है, किसके लिए? जैसे वो नदी समुद्र में मिलना चाहती है, ऐसे ही हमारा हृदय कातर होता है उस कृष्ण भक्ति के सागर में मिलने के लिए। इसमें बता रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की विश्वोल्लासिनी, पूरे विश्व को ही डुबा के ले चलती है। और हम ये देखते भी हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत के टूर पे गए, तब झारखंड में भी उन्होंने जब झारखंड के वन में कैसे सबको ही, चाहे वो शेर हो, सारे जानवर हो, जो भी समक्ष आ रहा है, सबको ही वो एक बाढ़ के रूप में सबको भक्ति प्रदान करते हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे विश्वोल्लासिनी। और फिर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, दूरन में मरी शाखी नोपी सरसी भाव यह भूयाद, कि मैं कैसा था, अपने आप को दीनतावश बता रहे हैं कि कैसे मैं कैसा था। मैं उस रेगिस्तान में कोने में पड़ा हुआ एक सूखा हुआ एक वृक्ष था, और दूरन में मरी साखनोपी सरसी भाव यह भूयाद, मुझ जैसे व्यक्ति को भी, जो कि एकदम सूखा हुआ वृक्ष है, रेगिस्तान में पड़ा, जो कि बिल्कुल माल न्यूट्रिशन है, उसको भी
सरसी भावे अभूयात, उसको भी दूर से ही उन्होंने वो रस का प्रदान कर दिया। प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महामाधुर्य कदम्बनी। फिर बोल रहे हैं कि कैसे प्रभु श्री चैतन्य की, वो चैतन्य महाप्रभु जिनकी कृपा जो है वो निरंकुश है। जैसे एक बाढ़ आती है, वो निरंकुश, उसको कोई रोक, उसका कोई अंकुश नहीं होता, उसमें वो सबको बहा के ले जाती है। कोई कंसिडरेशन नहीं करती कि कोई चंडाल है या कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, क्या है, सबको ही वो बहा के ले जाती है। तो उसी प्रकार से उनकी जो कृपा है वो निरंकुश है, महामाधुर्य कदम्बनी है वो। तो उस प्रकार से जो हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कैसे दीनतावश वो बता रहे हैं दूरन में मरी शाकिनों पे कि मैं एक उजड़ा हुआ एक वृक्ष था। तो यहाँ पर एक और वस्तु हम देखते हैं कि कैसे जो उनकी ये दीनता है, वो दीनता प्रमाण है उनके हृदय में प्रेम का। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो ये हृदय में दीनता है वो उनके प्रेम का प्रमाण है। और श्रील गुरुदेव यही बोलते थे कि कैसे जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा उसी के हृदय में दीनता आएगी, और जिसके हृदय में दीनता होगी उसी के हृदय में प्रेम होगा। तो ये दोनों वस्तु ऐसे जुड़ी हुई हैं आपस में, और वो दीनता से भरा हुआ जो हृदय है उसी में ही वो लौल्यम आएगा, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिस लौल्यम से हमारे सारे आचार्यगण हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं अलग अलग रूप से। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर है, कब ऐसा दिन आएगा जब मैं गौरांग का नाम लूंगा और मेरे हृदय में पुलक होगा। हरि हरि बोलिते नयने कब नीर, कि कब मेरे नयनों में कब वो उनका नाम लेके मेरे नयन झरझर रोएंगे। तो उस प्रकार से अनेक प्रकार से हमारे अंदर वो हृदय में वो लौल्यम का ही स्थापना करने श्रीमन महाप्रभु आए, उस प्रेम का एक दर्शन कराने आए, जिससे उस लौल्यम के थ्रू हम वो प्रार्थनाएं कर सके और अपना एक निर्धारित उद्देश्य निर्धारित कर सकें। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करूंगा। मानसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नवल किशोर, इन्होंने क्या क्या बताया, आप मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट एक दो बातें बता सकते हैं? महाप्रभु के आने के मुख्य और गौण कारण बतलाए। और एक महाप्रभु की कृपा महाप्रभु की कृपा की विशेषता क्या है? महाप्रभु की कृपा की विशेषता क्या है? निरंकुश कृपा है, ये महात्म्य बतलाया दो प्रकार से। नटशेल में 3-4 पॉइंट आ गए। एक आ गया कि महाप्रभु का इस जगत में आविर्भाव जो हुआ है उसके मुख्य और गौण कारण है। कभी कभी हम लोग श्रवण करते हैं कि अद्वैताचार्य प्रभु ने जगत के जो जीव उनकी विमुख अवस्था को देख करके उन्होंने क्रंदन किया और भगवान को प्रार्थना की कि आप कृपा करके इस जगत में अवतरित हो जाओ। और उनकी प्रार्थना से उन्होंने अपने हाथ में तुलसी दल और गंगा का जल अंजलि में लेकर के भगवान के उद्देश्य से समर्पित किया, और जो भगवान हैं उन्होंने इनके हृदय की जो भावना उसके अनुसार इस जगत में आना स्वीकार किया। एक तो ये वाला कारण बतलाया कि जगतवासी जो हैं वो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान के विषय में कुछ सुनते नहीं हैं, और केवल मात्र पुनः पुनः जन्म ले रहे हैं, पुनः पुनः मर रहे हैं और विश्व में ही पड़े हुए हैं। इसलिए हे प्रभु, इनका मंगल कैसे होगा, उन्होंने कामना किया। और महाप्रभु जो कृष्ण जो हैं वो महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए। एक ये वाला बतलाया। दूसरा क्या बतलाया? मुख्य कारण
गौण कारण में भी बड़े सारे, मुख्य कारणों में भी बहुत सारे। अभी एक कारण और बतलाया कि बहुत समय से जिस वस्तु को जगत में नहीं दिया गया था, जो ब्रज की भक्ति, संसार में ऐश्वर्य भक्ति तो सर्वत्र थी। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु आए उस समय भले ही अवस्था बहुत खराब थी, किंतु तब भी अनेक स्थानों पर जहाँ अद्वैताचार्य प्रभु थे उस स्थान की अलग अवस्था बतलाई, किंतु कुछ कुछ स्थान ऐसे वाले भी थे जहाँ पर भगवान की आराधना तो करते थे, किंतु कैसे वाले करते थे? ऐश्वर्य भाव के द्वारा उनका जो है आरती इत्यादि उतारना, उनको भोग निवेदन करना, किंतु प्रेम पूर्वक बहुत सारी चीजें, क्या कुछ भी प्रेम पूर्वक नहीं होता था, केवल क्रिया मात्र रह गई थी। और महाप्रभु से पहले भी बहुत सारे और भगवद अवतार और आचार्य भी ऐसे हुए जिन्होंने जगत में भक्ति की बातें प्रकाशित की थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने आकर के प्रेम भक्ति की बात जो है उसको प्रारंभ किया। प्रेम पूर्वक भगवान के साथ में संबंध स्थापित करना, उस विषय में उन्होंने वार्तालाप प्रारंभ किया। ये भी उनके आने का एक कारण बतलाया कि ऐसी वस्तु को उन्होंने जगत में इंट्रोड्यूस किया जो बहुत लंबे समय से किसी ने भी उस विषय को यहाँ पर उठाया तक भी नहीं था, ये भी बतलाया। फिर उन्होंने विषय जो उठाया उसमें निरंकुश कृपा वाला हमारे गुरुदेव का एक प्रबंध है, श्री चैतन्य महाप्रभु का अवदान। बाद में वो एक छोटी पुस्तिका के रूप में भी छपा था। उसमें गुरुदेव ने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके हृदय में जो करुणा है, अपने हृदय में समस्त जीवों के प्रति जो करुणा है, उन्होंने उसी करुणा को आदेश दे दिया कि हे मेरी करुणा, तुम जहाँ पर भी जितनी दूरी तक जा सकती हो, तुम बिना किसी बाधा के, मैं तुम्हारे को छूट देता हूँ, तुम सर्वत्र जाकर के क्या कर दो, सभी स्थानों पर जीवों के ऊपर कृपा कर दो, करुणा कर दो। अपनी करुणा को इस प्रकार का आदेश दे दिया। वो बात भी इन्होंने प्रकाशित किया कि कैसे भगवान की जो कृपा, हमारे महाराज जी सरल रूप में उदाहरण देते थे कि जब बाढ़ आती है तो उसमें क्या हो जाता है, जो सारी वस्तुएं वो डूब जाती हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे कोई और वस्तुएं हो, सारी की सारी वस्तुएं क्या हो जाती हैं, डूब जाती हैं। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा, उन्होंने क्या किया, उच्च नीच इत्यादि का वृक्ष बहुत ऊंचा है, ये वृक्ष बहुत नीचा है, और ये घर बहुत बड़ा है, ये घर छोटा है, ऐसे वाला नहीं। वो इस प्रकार की बाढ़ को लेकर के आए जिसके द्वारा क्या हो जाएगा, इतना विशाल है वो जल कि जिसमें छोटे से छोटे, बड़े से बड़े घर हों, वृक्ष हों, सब कुछ डूब जाएगा। उसी को ही बतलाया कि उसमें जगत के अनुसार पंडित लोग, बहुत बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रों को जानने वाले, अथवा बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं जानने वाला, सभी लोगों के ऊपर ही इस वस्तु का महाप्रभु ने जिस प्रकार से सारा जो विचार इस जगत में प्रकाशित किया, वो सभी के लिए हो गया, सभी उसमें डूब गए। अर्थात बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए भी उसमें सब कुछ, और जो छोटे से छोटा व्यक्ति उसके लिए भी उसमें सब कुछ। इस प्रकार का उनका कृपा का वर्णन किया। और किस विषय को उठाया था, महाप्रभु की शिक्षा के विषय में। वो श्लोक हम लोगों ने बहुत बार ऐसे तो श्रवण किया हुआ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो आराध्य देव हैं उसके विषय में निर्णय क्या दिया
आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम। ये निर्णय कर दिया कि आराध्य देव जो है एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है और वो सदैव तद्धामम वृंदावनम, वो सदैव वृंदावन में ही वास करते हैं। और तद्धामम वृंदावन, उनकी उपासना जो है वो ब्रज की गोपियां जिस प्रकार से करती हैं वो सर्वोत्तम है, सुष्ठु रूप में वही कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। और श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान, ऐसे वाला प्रेम जो कि सबसे महान है, उस प्रेम का सारा प्रमाण, प्रमाण का अर्थ कि ऐसे वाला विमल प्रेम जब होता है किसी के हृदय में तो उसकी कैसी अवस्था होती है, उसकी चित्त वृत्ति कैसी होती है, वो क्या क्या करता है, इस सारी विषय को भली प्रकार से श्रीमद् भागवत में बतलाया गया। उसी को देखने से पता चलता है कि प्रेम किसको कहते हैं। प्रेमा पुमर्थो महान, उसका सारा विषय श्रीमद् भागवत में लिखा है। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे जो देखो बहुत सारे विषय वहाँ पर हैं श्रीमद् भागवत में, जैसे कि रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, वेणु गीत, ये सारे विषय जो हैं हो सकता है बहुत बार सबके साथ बैठ करके चर्चा नहीं किया जा सकता, किंतु अपनी आप से उसको देखा जा सकता है कि उसमें पता चलता प्रेम जो है गोपियों का किस प्रकार का है, उसका एक प्रकार से दर्शन होता है। और अंतिम पंक्ति में क्या बतला दिया, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो ना परा। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही मत है। आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन है, उनका धाम वृंदावन है, उनकी उपासना ब्रज गोपियों के जैसे होती है और इस सब विषय का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे जीवन में किया, बतलाया, और यही क्या है उनकी शिक्षा का सार है। सैंपल रूप में यही इस विषय में ही उन्होंने सारा कुछ वर्णन किया है। इसी उद्देश्य से उनका इस जगत में आविर्भाव हुआ है। इस प्रकार से भी बतलाया। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा दो प्रकार से समझी जा सकती है, एक तत्व की दृष्टि से और एक रस की दृष्टि से। जब ये वाला श्लोक बतलाते हैं तो ये वाली सारी शिक्षा महाप्रभु की कौन सी वाली है, रसगत विचार के अंतर्गत। जब तत्वगत विचार के अंतर्गत उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो वो कौन सी वाली है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक श्लोक लिख दिया, उसका नाम दिया 10 मूल तत्व। 10 मतलब 10, संख्या में 10 हैं जो मंत्र। मूल मतलब कि जो वास्तविक रूप में सारी की सारी बात, ये 10 बातों में ही उन्होंने अपनी सारी बात बोल दी है। मूल बात, अपने हृदय की बात। 10 मूल तत्व। तत्व किसको कहते हैं, ऐसी वाली वस्तु जिसमें सार है, जो ग्रहण करने से लाभ होता है। जैसे गन्ना, गन्ने का सार क्या है, गन्ने का तत्व क्या है, उसमें जो रस है सारा, उसमें जो मीठा है, उसको जब मशीन के माध्यम से पूरा निकाल लिया रस को, एक बार मशीन में गन्ने को दे दिया, दूसरी बार दे दिया, चौथी बार दे दिया, सारा रस उसमें से बूंद बूंद रस निकाल लिया, और उसके बाद में जो बचा उसको क्या कहते हैं, चिबड़ा। अर्थात उसमें अब कोई तत्व नहीं बचा, उसमें अब तत्व नहीं है, उसका तत्व जो है रस वो सारा बाहर निकाल लिया गया है। तो उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की जो सारी शिक्षा वो 10 तत्व के रूप में उन्होंने बतला दी। 10 मूल तत्व, मुख्य तत्व, जिसके विषय में वो सब समय वार्तालाप करते थे, उपदेश करते थे, पालन करते थे। वो 10 मूल तत्व का जो श्लोक है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, आमनाय प्राह तत्वम।
हरिमिहा। नवल किशोर वो श्लोक मेरे को दे दो। आमनाय प्राह तत्वम, कि जो श्री कृष्ण हैं वही परम तत्व हैं। श्री कृष्ण जो हैं हरिमिहा तत्वम, श्री कृष्ण स्वरूप हरि ही जगत में परम तत्व हैं। परम तत्व का अर्थ कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बतलाते हैं जो 3 तत्व हैं, जीव तत्व, ईश्वर तत्व और जड़ तत्व। ये बात समझ आती है? जीव, पहले ईश्वर, ईश्वर तत्व, जीव तत्व और फिर जड़ तत्व, ये जड़ जगत, ये 3 वस्तुएं हैं, ईश्वर, जीव और जगत। इस जगत को कहते हैं जड़ जगत। ये तीनों के तीनों, इसमें से जो परम तत्व है वो क्या है? ईश्वर। और वो ईश्वर जो है उनका जो मूल स्वरूप है वो है भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिसको भागवत के अंतर्गत विस्तार करके क्या बतला दिया? एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, अर्थात वही परम तत्व हैं। सभी अवतारों के भी मूल अवतारी हैं, उनको ही परम तत्व कहते हैं। तो एक ये वाला बतलाया। 10 मूल तत्व में से एक मूल तत्व जो है वो क्या बता दिया? श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं। अब जो सबसे पहले बतलाया आमनाय प्राह तत्वम, आमनाय वाक्य, पहला जो शब्द है आमनाय वाक्य। आमनाय वाक्य अर्थात गुरु परंपरा से चलते आ रहे वैदिक वाक्य ही प्रधान प्रमाण है। और जो ये शुद्ध विशुद्ध जो गुरु परंपरा जो श्री कृष्ण से प्रारंभ होकर के ब्रह्मा जी से नारद जी से वेद व्यास जी से मध्वाचार्य जी से उनके शिष्य परंपरा, उसी में फिर माधवेंद्र पुरी पाद, उसी में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने क्या कहा? जो यही गुरु परंपरा के माध्यम से जो सारी शिक्षा, वेद के मुख्य उपदेश, भागवत की वाणियां, जिस रूप में ये सभी एक ही स्वर में जैसे समझा रहे हैं, वही सारे जो वचन, वही मेरे लिए क्या है? सबसे अधिक आदर के, विश्वास के, उसी वचनों के अनुरूप मैंने अपना सारा जीवन धारण करना है। यही आमनाय जो वचन विशुद्ध गुरु परंपरा से जो आ रहे हैं, जिसमें कहीं पर भी कोई मिश्रण नहीं होगा, जहाँ पर कोई मिलावट नहीं होएगी, ऐसे वाले जो वचन एज इट इज जो भगवान के वचन हैं, उन्हीं वचनों को जो व्यक्ति सुष्ठु रूप में मेरे पास में ला करके रखता है, वही वचन ही मेरे लिए क्या है? सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, विश्वसनीय है। इसी का नाम क्या है? आमनाय प्राह, आमनाय वाक्य। यही मेरे लिए क्या है? सबसे अधिक आदर की वस्तु, पालन करने की वस्तु, गुरुत्व देने की वस्तु, समझने की वस्तु, इसी को बोल दिया आमनाय प्राह। दूसरा फिर वचन जो लिया आमनाय प्राह तत्वम हरिमिया, हरिमिया परमम, भगवान श्री हरि ही जो है, ये दूसरा हो गया। श्री कृष्ण स्वरूप हरि ही परम तत्व है। इसीलिए परम तत्व कहने से भगवान में भी फिर इंग्लिश में क्या कर दिया? गॉड हेड, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, अर्थात भगवान के नाम से भी जो जो जाने जाते हैं, राम, वराह, वामन, विष्णु, उनके भी जो हैं ये क्या है? हेड हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो हैं एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। तीसरा क्या बतलाया? हरिमिया परमम, परमम सर्वशक्तिम, वे सर्वशक्तिमान हैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि उनमें ना हो,
उन्हीं से ही सारी शक्तियों का प्रकाश होता है। जिस भी प्रकार की शक्ति के विषय में हम समझते हैं, जानते हैं, सारी शक्तियों का मूल आकर स्रोत जो है वो क्या है? एकमात्र श्री हरि, वे सर्वशक्तिमान है। फिर बतलाया रसाब्धिम, वही क्या है? अखिल रसामृत सिंधु हैं। श्री कृष्ण में ही सब प्रकार के रसों का परिपूर्ण मात्रा में भंडार है। ये चौथा बतलाया तत्व, वे अखिल रसामृत सिंधु हैं, अर्थात उन आनंद ही आनंद वहां पर भरा हुआ है, आनंद के ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। पांचवा फिर बतलाया तद अभिन्नांशांश्चा जीवान, समस्त जीव हरि के विभिन्न अंश तत्व हैं। हम लोग जो हैं, जितने समस्त जीव, सारे के सारे ये भगवान के क्या कहलाते हैं? हम भगवान के अंश हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, उसी प्रकार से हम लोग, वो सूर्य से ही सूर्य की किरण का प्रकाश होता है। मूल कौन है? कृष्ण ही है। उन्हीं से ही समस्त जीवात्माओं का जो है, उनकी शक्ति के माध्यम से समस्त जीवात्माओं का प्रकाश होता है। इसलिए हम उनके क्या कहलाते हैं? विभिन्न अंश। उनके स्व अंश भी हैं, स्व अंश कहलाते हैं उनके अवतार इत्यादि। इसलिए हम लोगों का नाम दिया विभिन्न अंश। हम उनके विभिन्न अंश हैं, उनके अवतारों जैसे नहीं हैं, हम उनके अंश हैं। ये पांचवा बतलाया। समस्त जीव अर्थात चाहे वो इस जगत में या कहीं पर भी और किसी भी आकार में क्यों न दिखलाई देता हो, सांप, बिच्छू, चींटी, मच्छर, मनुष्य, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, हाथी के रूप में, कहीं पर भी जहां पर जीव देखा जाता है, जिसमें चेतना है, जिसमें इच्छा शक्ति है, जिसमें इच्छा शक्ति और क्या बोलते हैं दूसरा? क्रिया शक्ति है, जो जहां पर भी ये देखी जाती है, कोई चलता फिरता है, कोई खाता पीता है, कोई अपने पंख इधर उधर करता है, तो जहां पर भी ये चेतनता देखी जाती है, जहां कहीं पर भी चेतनता देखी जाती है, वो सारे के सारे जीव जो हैं, ये कौन है? भगवान के विभिन्न अंश हैं। अर्थात हम सभी एक हैं। कर्मों के अनुरूप हमारे शरीर अलग अलग हो सकते, इस जगत में भी, मनुष्य में भी आकार अलग अलग हो सकते, किंतु हम सभी हैं कौन? वही चेतन तत्व हैं, वही चिन्मय तत्व हैं। हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। ये पांचवा बतलाया। फिर छठा क्या बतलाया? जीवान प्रकृति कबलितान। हम लोग चिन्मय होने पर भी अभी इस अवस्था में हम क्या हो गए हैं? बद्ध हो गए हैं। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण की सेवा से विमुख होने के कारण माया के चंगुल में पड़ करके हम लोगों को ये शरीर मिले हैं। हम बद्ध जीव हैं, बद्ध दशा में प्रकृति के द्वारा बद्ध हैं। ये शरीर जो है, ये हमारा शरीर, इसमें हम बद्ध हो गए हैं, बंद कर दिया गया है हमारे को। हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर में हमें बंद कर दिया गया है। ये हमारा रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये शरीर वाला, जो कि इस जगत के लोग देख पाते, सरकार देख पाती, मेरा आइडेंटिटी कार्ड बना देती, मेरी आइडेंटिटी को केवल मेरे आंख, नाक, मुख, ये सारा शरीर मानती हैं। ये मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। इस जगत का कोई भी व्यक्ति मेरी रियल आइडेंटिटी को नहीं देख सकता। मैं भी नहीं देख पा रहा, कोई और भी नहीं देख पा रहा है। तो मेरी जो ये वाली अवस्था है, इस अवस्था का नाम क्या है? बद्ध अवस्था, तटस्थ गठनवस्था। जीव बद्ध दशा में प्रकृति के द्वारा बद्ध है। जब मैं चिन्मय वस्तु हूँ, तब फिर मेरे को ऐसे कैसे बद्ध कर दिया गया? भगवान चिन्मय है, उनको ऐसा कोई नहीं कर सकता, किंतु क्योंकि मेरा जन्म जो है तटस्थ शक्ति से हुआ है, इसीलिए मेरे जो स्वरूप में ही भगवान ने मुझे ऐसा वाला बनाया है
मैं इच्छा होने से, अपनी इच्छा से इस और माया वाले संसार में भी रह सकता हूँ और मैं दूसरी तरफ भी जा सकता हूँ। जैसे तट पर जो वस्तु हो वो जिस तरफ इच्छा करे अपनी दृष्टिपात कर सकती है। तट पर होने का अर्थ यही होता है कि एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं। तट शब्द का अर्थ ही होता है जहाँ से दो वस्तुओं का दर्शन होता है। नदी का तट, उसमें एक तरफ जल दिखलाई देगा, एक तरफ स्थल दिखलाई देगा। समुद्र में भी जब तट पर जाएंगे तो क्या होगा, तट कभी पीछे जाएगा, तट कभी थोड़ा आगे होगा, क्योंकि उसमें लहरें आती हैं, किंतु दो वस्तुओं को अलग अलग करता है। तो इसीलिए हमारा अपना ऐसा वाला गठन है। भगवान ने ऐसा मेरे को तटस्थ शक्ति के ऊपर उत्पन्न किया है जिसके कारण मैं इच्छा करने से बद्ध भी हो सकता, इच्छा करने से मैं मुक्त भी हो सकता। इसी कारण से अभी मैं किस अवस्था में हूँ, किंतु बद्ध अवस्था में। फिर बतलाया अगला, तद विमुक्तांश्च भावात्। जीव तटस्थ धर्मवशता जीव समूह मुक्त दशा में माया प्रकृति से मुक्त हैं। कह रहे हैं कि जिस समय मेरा ये जो बंधन है, यदि मैं ऐसा कोई उपाय कर लूं जो बतलाया गया इससे मुक्ति का, तो मैं किस अवस्था में पहुंच जाऊंगा, फिर अपने शुद्ध स्वरूप में मुक्त अवस्था में। ये 7वां बतलाया। 8वां बतलाया, भेदा भेद प्रकाशम सकलमपि। जीव जड़ात्मक समस्त विश्व का हरि से युगपद भेद और अभेद है। मैं कौन हूँ? भगवान का विभिन्न अंश। मैं भगवान से भिन्न भी हूँ और भगवान से अभिन्न भी हूँ। भिन्न कैसे हूँ? भगवान जो है वो बहुत विस्तृत वस्तु हैं और मैं बहुत छोटी वस्तु हूँ, तो ये मेरे में भिन्नता आ गई। मैं बहुत उनका छोटा सा एक अंश हूँ, विभिन्न अंश, और वो बहुत बड़े हैं। वो माया के चंगुल में कभी भी नहीं फंसते, मैं माया के चंगुल में फंस जाता हूँ। ये उनमें और मेरे में भेद है, भिन्नता है। फिर उनमें और मेरे में क्या भेद है? वो परम स्वतंत्र हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पूर्ण स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं चाहता हूँ करना, वो मैं नहीं कर पाता। इसी से पता चलता है मैं पूर्ण स्वतंत्र नहीं हूँ। तो ये भगवान में मेरे में भेद है। अभेद क्या है? भगवान भी नित्य हैं, मैं भी नित्य हूँ। भगवान का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता, मेरा भी जन्म और मृत्यु नहीं है। ये मेरे में और उनमें क्या है? अभेद है। तो ये दोनों वस्तुएं एक साथ में रहती हैं। इसको समझना कोई कठिन नहीं है। हम एक भी हैं, फिर एक नहीं भी हैं। जैसे जगत के सारे मनुष्य, हम एक दृष्टिकोण से क्या है? सारे एक हैं। जैसे अभी सुना, सभी में चेतनता है, सभी जीव हैं। ये क्या है? एक ही तो है हम सारे, किंतु फिर एक नहीं भी हैं। कैसे? सबकी चेतना का स्तर अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, खान पान अलग है। इस दृष्टिकोण से हम अलग भी हैं। इसी प्रकार से भगवान के साथ में मेरा भेद भी है, अभेद भी है। ये विश्व भी जो है पूरा, इसमें जितनी समस्त वस्तुएं दिखलाई देती हैं, उनका भी, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे समुद्र हो, वायु हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, इन समस्त वस्तुओं को भी किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। इनका भगवान के साथ में, भगवान कण कण में विराजमान है, नहीं तो इनका अस्तित्व नहीं रह सकता। किंतु फिर ये भगवान है नहीं, ये बात भी सत्य है। ये जड़ है, किंतु उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान से। तो इसलिए इनमें भेद भी है और अभेद भी है। ये हो गया 8वां सिद्धांत कि जीव जड़ आत्मक समस्त विश्व का हरि से युगपद भेद और अभेद है। 9वां क्या बताया? साधनम शुद्ध भक्तिम। इस सारी बात को जो अभी तक सुनी, उसको अच्छी तरह से अनुभव के साथ में रियलाइज करने का जो पद्धति है, वो क्या है? साधनम शुद्ध भक्तिम।
भगवान की शुद्ध भक्ति का साधन करना, इसके द्वारा क्या होगा? श्री कृष्ण ही परात्पर तत्व, ये बड़े ही ठीक ठीक रूप में अनुभव के साथ में दृष्टि गोचर होगा सारा कुछ। भगवान का धाम, भगवान के परिकर, भगवान की लीलाएं और भगवान के सारे गुण ये प्रत्यक्ष होंगे। और भगवान के कितने अवतार हैं, कैसे कैसे भगवान लीलाएं करते हैं, देवताओं को कैसे सृष्टि करते हैं, उनके द्वारा कैसे इस जगत के अपने सारे कार्य साधित करवाते हैं, माया के साथ के प्रति कैसे ईक्षण करते हैं, ये जगत सारा सृष्टि में कैसे आता है, जड़ जगत में जीव कैसे आकर के यहाँ पर रहने लगते हैं, किन किन अवस्थाओं में वो पड़े रहते हैं, कैसे फिर इससे निकलते हैं, ये सारा का सारा वस्तु जो है मेरे को पूर्ण रूप में समझ आने लगे, दिखलाई देने लगे, अनुभव में आ जाए और मैं भी प्रत्यक्ष रूप में सब कुछ देख पाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए क्रमशः सारा कुछ ये जो मेरे को दृष्टि गोचर हो जाए, मैं भी भगवान के धाम का एक वासी बन जाऊं, भगवान का ही बहुत प्रिय भक्त हो जाऊं, भगवान मेरे लिए मेरे से कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं बल्कि मेरे समान अथवा मेरे से छोटे ही मेरे को प्रतीत हों, ऐसे वाला सारा कुछ समझने के लिए क्या करना पड़ता है? साधनम शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति का साधन करना पड़ता है। ये है 9वां सिद्धांत। और 10वां तत्व क्या बतला दिया? साध्यम तत् प्रीतिम एवं, जो भगवान के प्रति प्रेम है इसकी प्राप्ति, शुद्ध कृष्ण प्रीति, यही जीवों का साध्य है। समस्त जीवात्माओं का साध्य जो है, अल्टीमेट जो गोल है, टॉप मोस्ट गोल जो है, जिस गोल के को रखने पर बाकी सारी वस्तुएं अत्यंत उसके सामने तुच्छ प्रतीत होती हैं, और दूसरी ओर बाकी सारे गोल अपनी आप से उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जिस एक वस्तु को प्राप्त करने से बाकी कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसका नाम क्या है? श्री कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रीति, भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रीति, अशुद्ध प्रीति नहीं। अशुद्ध प्रीति क्या होती है? जैव धर्म चैतन्य शिक्षामृत में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बतलाया। लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करने का मतलब सेवा करना। किसी की सेवा करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ प्रेम होगा तभी तो सेवा करते हैं। तो कहते हैं नहीं, सब समय प्रेम के कारण व्यक्ति सेवा नहीं करता, स्वार्थ के कारण भी सेवाएं करते हैं। उसमें उन्होंने नाम बतलाए 4। एक प्रकार के लोग सेवा करते हैं भय के कारण, दूसरे प्रकार के लोग सेवा करते हैं कामना के कारण, तीसरे प्रकार के सेवा करते हैं कर्तव्य के कारण, चौथे प्रकार के लोग सेवा करते हैं राग के कारण अर्थात प्रेम के कारण। उसमें से 2 उन्होंने पहले वाले कि जो भय के कारण सेवा करते हैं, जैसे लोग कार में सीट बेल्ट लगाते हैं भय के कारण कि हमारा क्या हो जाएगा, चालान कट जाएगा। कैसे पागल, वो बेल्ट तुम्हारे इस लगाई गई है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए, उस अच्छे के लिए भावना लेकर के नहीं लगाते। जहां पर दिखलाई देगा पुलिस आएगी चालान काटेगी तब मेरे को उसको लगाना है, ये समझ लिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसी प्रकार से भगवान की भक्ति भय के कारण करते हैं अथवा किसी कामना के कारण करते हैं। उन्होंने नाम दिया भय, आशा, कर्तव्य बुद्धि और राग। पहला दिया भय, दूसरा आशा, तीसरा कर्तव्य बुद्धि और चौथा जो है राग। तो इसमें से भय और जो आशा वाला है उसको शुद्ध नहीं कहा गया, वो अशुद्ध है। जैसे यहाँ पर अंत में बतलाया शुद्ध कृष्ण प्रीति ही जीवों का साध्य है, तो उसमें जो वास्तविक मेरा लक्ष्य क्या है, इस वस्तु की स्पष्टता जब तक नहीं आती तब तक ये बात नहीं समझ पाते। हम लोग इसको
किसी और समय, किसी और प्रसंग में ठीक से समझेंगे। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, प्रभुपाद जी ने, इन लोगों ने बड़े स्पष्ट रूप में बतलाया कि ये जो 10वां तत्व है, शुद्ध कृष्ण प्रीति, जो जीव का साध्य है, वो कैसे निर्धारित होता है। हमारे मन में बैठ जाए भली प्रकार से कि हमें अन्य अभिलाषिता शून्यम होकर के श्री कृष्ण का अनुशीलन करना है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जिसमें मेरा जन्म मृत्यु का भी भय मेरा और रहेगा नहीं। किस योनि में चला जाऊंगा, हाय कैसा कष्ट पाऊंगा, वो भय भी जहां पर रहेगा नहीं। उस भय को दूर करने के लिए मैं भक्ति नहीं करूंगा। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में बोल दिया, पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वानी राय, तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। मैं पशु ना बनूं, मैं पक्षी ना बनूं, मैं कीट पतंग ना बनूं। हाय प्रभु मेरे को शारीरिक दुख ना आए, मैं ऐसे बिना किसी रोग के बस जगत से जाना हो तो ऐसे ही मर जाऊं बस चलते फिरते। अलग अलग प्रकार की जो ये क्षुद्र क्षुद्र कामनाएं, कह रहे इन सारी कामनाओं को त्याग देना। इस प्रकार की वस्तु आशा रख करके जो मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और ऐसा वाला जीवन हो जिसमें मेरे को कोई खाने की, पीने की, वस्त्र की, रहने की, औषधि की, विद्या की कोई कमी ना पड़े। हे भगवान, मेरा घर अथवा मेरा सारा संसार धन धान्य से, इस वस्तु से, उस वस्तु से भरा रहे। ये सारी आशाओं के कारण भक्ति नहीं करना। ये एक एक करके सारी बातें इसमें आ जाती हैं। शुद्ध कृष्ण प्रीति ही, कर्तव्य बुद्धि भी नहीं, कर्तव्य बुद्धि के द्वारा भी नहीं कि वो बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, वो प्रभु हैं, मैं दास हूँ। कह रहे नहीं, प्रेम से, प्रेम उत्पन्न जब होता है तब उसमें क्या होता है, कृष्ण या तो मेरे समान होंगे या फिर मेरे से छोटे होंगे। मेरी हृदय की चेतना के भीतर में, भावना में, कृष्ण मेरे से बड़े नहीं हैं, कृष्ण मेरे समान है अधिक से अधिक, अथवा मेरे से छोटे हैं, ऐसे वाली भावना जहां पर आ जाती है उसका नाम क्या होता है, राग। उसका नाम होता है कृष्ण प्रेम। ये वाला जो स्थिति, इसको समझाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकटित हुए कि तुम्हारे द्वारा यहाँ तक पहुंचना संभव है, इस स्तर तक तुम्हारा पहुंचना संभव है। तो ये 10 मूल तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किए हैं, ये सब बतलाया। पहला फिर से केवल रिपीट कर लेते हैं, अभी समाप्त कर देंगे कथा को। स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर ने इन 10 सिद्धांतों का उपदेश दिया है। पहला उपदेश आमनाए वाक्य, अर्थात गुरु परंपरा से चलते आ रहे वैदिक वाक्य ही प्रधान प्रमाण है। इन्हीं के ऊपर ही विश्वास रखना, इन्हीं के अनुसार ही सारा कार्य करना। इसी के द्वारा ही तुम्हारे को भगवत प्रेम की प्राप्ति होएगी, 10वें तत्व की। इसी के द्वारा ही तुम्हारा माया का बंधन जाएगा। इसी के द्वारा ही तुम्हारा समस्त जीवों के प्रति जो शुद्ध भावना है वो आएगा। इस जड़ जगत की वस्तुओं का जो स्वरूप वो तुम्हारा पूर्ण रूप में प्रकटित हो जाएगा। श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं, ये तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा। तुम इसको अनुभव केवल हृदय में करोगे ऐसा नहीं, तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व के द्वारा, चिन्मय नेत्रों से, चिन्मय मन से, चिन्मय हृदय से, चिन्मय कर्ण से, चिन्मय भावनाओं के द्वारा तुम्हारे को पूर्ण रूप में श्री कृष्ण का दर्शन होगा, संग होगा, वार्तालाप होगा, आदान प्रदान होगा, सब कुछ हो सकता। वही सर्वशक्तिमान है और तुम उनके क्या हो, विभिन्न अंश हो। इससे कभी तुम्हारे को कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। तुम उनके विभिन्न अंश हो, वो सदैव तुम्हारे हैं, तुम सदैव उनके हो। ऐसा तुम्हारा उनके साथ में संबंध है नित्य काल का। ये जो सारे महाप्रभु ने उपदेश दिए, इसी को एक साथ में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया, एक श्लोक में रचना कर दिया, जिसको नाम दिया 10 मूल तत्व। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का सार, केवल उनकी शिक्षाओं का नहीं, फिर जितने समस्त आचार्य हुए उनके समस्त आचार्यों के विचारों का इसके बीच में समावेश। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य,
विष्णु स्वामी निम्बादित्य। फिर इनके सबके विचार किसके ऊपर आधारित हैं? वेद व्यास जी के वचनों पर। वेद व्यास जी के वचनों का सार। वेद व्यास जी के वचन किसके ऊपर आधारित हैं? सारे भगवान की वाणी वेद के ऊपर। ये वेद की वाणियों का भी सर्वोत्तम स्पष्ट रूप में ये वाला क्या है विषय बतलाया महाप्रभु ने कि ये वेद की वाणियां इन बातों को बोलती हैं। मैंने भी कृष्ण के रूप में जो सब कुछ ब्रह्मा जी को प्रदान किया यही प्रदान किया। यही विशुद्ध परंपरा में चले हुए सारे सिद्धांत हैं। इसी को नाम दे दिया 10 मूल तत्व। और रसगत विचार से कौन सा वाला श्लोक सुना था? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम। 10 मूल तत्व की इस रूप में रचना किसने किया? शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। और जो आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम उसकी रचना किसने की? श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर, जिनका नाम है श्रीनाथ चक्रवर्ती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं, वो अलग है। श्रीनाथ चक्रवर्ती एक दूसरे भक्त हैं। जहां तक मुझे स्मरण आता वो श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी के गुरुदेव, ऐसा ही तो नवल किशोर, स्मरण ठीक से पता ना नहीं। श्रीनाथ चक्रवर्ती हमारे गुरु महाराज जी ने इसको एक प्रबंध में बड़े स्पष्ट रूप से वर्णन किया। श्रीनाथ चक्रवर्ती उन्होंने उस श्लोक का रचना किया। तो ये 2 श्लोक गुरुदेव समय समय पर नवद्वीप धाम परिक्रमा में भक्तों के माध्यम से स्वयं भी इसकी एक्सप्लेनेशन दे करके स्थापित करते थे कि महाप्रभु के इस जगत में आविर्भूत होने के जो कारण अथवा उन्होंने जो सारा कुछ किया उसको हम लोग यदि हृदय से आदर करना चाहते तो हम लोगों को ये वाले जो 2 श्लोक हैं इसको पूर्ण रूप में अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ में इसको ग्रास्प करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। ये महाप्रभु की शिक्षाओं का सार ये 2 श्लोक। आज यहीं तक अभी रख देते। संध्या के समय में हम लोग अब 4 बजे कीर्तन करने के लिए बैठेंगे। हा? कुछ कीर्तन करेंगे 1-1.5 घंटा। उसके बाद में फिर जो महाप्रभु की जन्म लीला, उससे पहले किंतु कुछ और उनकी जो इस जगत में हम लोगों के लिए महाप्रभु आए, कृष्ण आए या कोई भी आए, उससे मेरा अधिक क्या लाभ और मेरे को क्या मिला उससे, इस सारी विषय को हम लोग थोड़ा थोड़ा स्पष्ट रूप से और चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से फिर पहले क्या कर लेंगे, कीर्तन करेंगे कुछ, फिर कथा इत्यादि श्रवण करेंगे, फिर अभिषेक करेंगे। अभिषेक के समय में कौन सा कीर्तन गाते हैं पहले से ही अपने हाथ में पेपर के रूप में हो अथवा फोन में वो ले लेंगे। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 13 परिच्छेद, चैतन्य चरितामृत आदि लीला का 13वां जो परिच्छेद है उसमें जन्म लीला वर्णन की गई है। उस जन्म लीला में जो वो प्रारंभ कहाँ से होती है? नदिया उदयगिरी, उस वाले प्यार से लेकर के, मैं नंबर भी उसका बता देता हूँ। नदिया उदयगिरी, चैतन्य चरितामृत आदि लीला। चैतन्य चरितामृत आदि लीला मतलब नंबर 1 उसको बोलते हैं। 3 उसमें लीलाएं हैं, आदि मध्य और अंत्य। तो आदि लीला को बोलते हैं नंबर 1। रेफरेंस के लिए जब लिखते हैं चैतन्य चरितामृत 1, फिर पॉइंट देते हैं 13, मतलब उसका 13वां अध्याय 1.13, फिर पॉइंट लगाते हैं फिर से, और उसके बाद बोलते हैं श्लोक संख्या कि कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो वो है हमारा 98 से 1.13.98 चैतन्य चरितामृत में ये शुरू होता है। जो महाप्रभु की लीला के जन्म के समय में, अभिषेक के समय में समस्त जो महाप्रभु के भक्तगण जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, जब अभिषेक करते हैं तब उस समय कविराज गोस्वामी के ये वाले प्यार से प्रारंभ करके कहाँ तक? अंत तक वो होता है 1-4, 98 से प्रारंभ करके 1-4 तक। ये जो प्यार है 98 नहीं था, 98 ही है। 98 से प्रारंभ करके जो उसका इस अध्याय का अंतिम प्यार 1-4, वहां तक हम ये सारे जो प्यार हैं वो मूल पढ़ते जाते हैं। जैसे राम जन्म के समय में क्या बोलते हैं?
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जैसे वो वाला की पद जो है उस समय गान करते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु का जिस समय अभिषेक करते हैं ये वाले पद जो है हम गान करते हैं। जिसके लिए जिस प्रकार से संभव हो लेकर के अपना बैठने से फिर साथ साथ आप लोग गा पाएंगे। 1.13.98 to 124। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि की जय। गौर पूर्णिमा की जय। श्रीधाम मायापुर की जय। शची माता की जय। जगन्नाथ मिश्र की जय। नवद्वीपवासी समस्त भक्त वृंद की जय। गंगा महारानी की जय। नवद्वीप धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।